जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग ठीक होंगे। लास्ट सेशन के अंदर बेटा हमने कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज़ है इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और इसकी फर्स्ट जो टाइप नेटवर्क सर्वर्स है इसको हमने देखा था। आज हम इससे आगे मूव करते हैं और अपनी इस नेक्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखें, आपका जो सर्वर कंप्यूटर है ना, चाहे वो नेटवर्क सर्वर हो या कोई यानी कि इन जनरल वैसे ही उसे हम सर्वर कंप्यूटर्स कह लें, तो सिंपली आप लोगों का यानी कि मुशाहिदे में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि आप लोग नेट कैफ़े में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बाउंड्री वाल ड्रा करता हूं और मैं कहता हूं कि दिस इज़ अ बाउंड्री ऑफ अ नेट कैफ़े। ये एक नेट कैफ़े की बाउंड्री है। आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर भी आप जो है वो नेट कैफ़ेज़ को विज़िट करते हैं अपने डिफरेंट काम के लिए। तो आप देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट कैबन्स बने होते हैं और कैबन्स के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स उन्होंने रखे होते हैं और एक बड़े टेबल के ऊपर एक साहब बैठे होते हैं जो कि हम कहते हैं कि दिस इज़ द ऑनर ऑफ द कैफ़े, ठीक है ना। उनके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर पड़ा होता है और बाकी आप देख रहे होते हैं कि उसी कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के यानी कि एक वायर के ज़रिए से तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी कि मुझे फ़लाँ कैबिन चाहिए या मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो आपको बताते हैं कि जी आप कैबिन नंबर 2 में जाके बैठ जाएं। तो वो वहाँ से बैठे बैठे वो बंदा इस कंप्यूटर को ऑन भी कर देता है और इसको एक्सेस भी कर रहा होता है। तो सिंपली यही एक रूल है कि ये है सर्वर कंप्यूटर्स, ठीक है। इन जनरल सर्वर कंप्यूटर्स ये होते हैं। वैसे हमने पीछे पहले क्या पढ़े थे, नेटवर्क सर्वर्स। जो होता है ना आपका सर्वर कंप्यूटर, नो डाउट कि वो भी एक पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है ना। यानी कि उसमें भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो 10, 8, 20 लोगों को एक नेटवर्क के अंदर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। वो नेटवर्क किस लेवल का है ये आपको मैंने इमेजिन करवा दिया है नेट कैफ़े की एग्जांपल दे के। एक नेट कैफ़े जितना होता है उतनी हद तक तो बात ठीक है कि सर्वर कंप्यूटर के अंदर इतनी पावर है कि वो उसको यूज़ कर सकें। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बड़े बड़े वसीह पैमाने पर लोग जा रहे हैं। तो अब ये जो सर्वर थे ना, इनकी भी यानी कि जो है वो जो वर्थ है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर थी वो भी लेस जाने लगी। प्रोसेसिंग पावर जो मार्केट की थी वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि इनसे भी इंक्रीज़ होने लगी, यानी कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी इनसे फुलफ़िल नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स कंपनीज़ हैं या जो बड़े बड़े इदारे हैं वो पे करें और हम जो है उनको एक अच्छे कंप्यूटर्स देते हैं जिनका उन्होंने नाम रखा मेन फ्रेम सिस्टम्स, जो कि जिनका काम क्या है, सेम एज टू सर्वर कंप्यूटर्स के डिफरेंट कंप्यूटर्स को हैंडल करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन इनकी एक कैपेबिलिटी क्या है कि हैंडल द थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, ठीक है, यूज़र एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल, ठीक है। अब इसने क्या जी नाम दे दिया, देखें यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम ड्रा की थी ना कि जी ये हमारा सर्वर है और ये इसके साथ क्या कनेक्ट है, क्लाइंट है, ठीक है। इसने थोड़ा सा उस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया। इसने कहा कि नहीं जी ये हमारा जो है ये एक मेन फ्रेम सिस्टम है, यानी कि ये एक मेन फ्रेम सिस्टम सर्वर है। अब क्या है, अब इसके साथ अगर कोई कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये कोई कंप्यूटर ए कनेक्ट है, ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर ए है ना, ये क्या है, ये इस मेन फ्रेम सिस्टम का टर्मिनल है। बस उसने यानी कि एक इसमें ये चेंजिंग की है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये ऐसे कंप्यूटर्स नहीं हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, या जिन्हें हम परचेज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो नेट कैफ़ेस लोग बनाते हैं वो 10, 15, 20 पीसीज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको इतने हैवी या पावरफुल डेस्कटॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिंपल जो है वो यानी कि जिनकी पावर जो है वो थोड़ी बहुत उसमें होती है उसमें यूज़ कर लेते हैं कि उनका जो है वो ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है। लेकिन बेटा ये जो है ना, ये जो कंप्यूटर जिनकी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये नॉर्मली डाटा सेंटर्स में होते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की FU, EIT या अगर आप किसी बड़ी इदारे में पंजाब यूनिवर्सिटी या इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप रिक्वेस्ट करें अपने टीचर से कि हमें जी डाटा सेंटर दिखाया जाए। तो यू पीपल कैन विजिट द डाटा सेंटर। इन हियर यू कैन सी द मेन फ्रेम सिस्टम्स, जिनको जैसे आपकी फ्रिज होती है ना, फ्रिज उसका एक पूरा केस होता है, ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको जो है वो यहाँ गूगल से भी दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड हम इनकी इमेजेस को देख लेते हैं जी। तो ये आप ये देख लें कि ये एक ना केस टाइप, जिस तरह आपको लग रहा है कि ये एक अलमारियाँ सी पड़ी हुई हैं, तो बेटा ये अलमारियाँ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क एंड CPUs
सारे एक जगह पे मर्ज हैं और वो एज अ सिंगल कंप्यूटर काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर्स जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक तो खैर नहीं कह सकते, फेसबुक में तो सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एफएफसी है, पाटना फर्टिलाइजर्स हैं, तो इवन दैट कि आपकी यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग भी क्या है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने भी क्या है अपने डाटा सेंटर के अंदर ये मेन फ्रेम सिस्टम्स को रखा हुआ है, क्योंकि अब इसमें 11,000 स्टूडेंट्स हैं, 11,000 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम आपका जो एलएमएस है, ठीक है ना। अब एलएमएस पे जब रिजल्ट आता है तो क्या हो रहा होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एलएमएस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो एलएमएस जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और फिर जब रिजल्ट बनाना होता है, बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर जो है जहाँ पे आपका रिजल्ट अपलोड करते हैं उसे सीबीए कहते हैं, ठीक है, सीबीए अकाउंट होता है टीचर का, सीबीए को तमाम टीचर एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये फिर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, हम यूज़र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम यूज़र को इस यानी कि कंप्यूटर में हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल से बैठ के फिर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने इन कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यू पीपल कैन सी द डेफिनेशन ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम्स। और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है इसका इंटेलिजेंस टर्मिनल और एक होता है इसका डंप टर्मिनल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इसका अच्छा यानी कि आ जाएगा। ये देखें, डंप टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, ठीक है, सिंपली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन एन इंटेलिजेंट टर्मिनल कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बट इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टर्मिनल्स का उसने नाम लिया ना, मैंने अभी तो आपको ये बताया कि यहाँ पे जो टर्मिनल है ना वो हम यूज़र को कह रहे हैं जो इस सिस्टम से कनेक्ट है और इससे डाटा ले रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपने एलएमएस पे अपना रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है, तो आप क्या हैं, आप एक टर्मिनल हैं, आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं और आप एलएमएस को ओपन करते हैं, तो आप क्या हैं, आप एक टर्मिनल हैं, ठीक है ना। आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब कुछ टर्मिनल्स ऐसे हैं जिनको ये एक्सेस है कि वो डाटा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इनपुट आउटपुट। स्टूडेंट जो है वो क्या है, डम टर्मिनल है, सही है, वो क्या कर सकता है, सिर्फ एलएमएस को खोल सकता है, देख सकता है हाँ भी रिजल्ट आया नहीं आया, मार्क्स कितने, ये वो इट्स एटसेट्रा। लेकिन जो टीचर हैं वो क्या है, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल है, या जो एचओडी है वो क्या है, वो इंटेलिजेंट टर्मिनल है। जब एचओडी अपने अकाउंट से लॉगिन होगा वो क्या कर सकता है, आपके रिजल्ट्स को देख सकता है, आपके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये टर्मिनल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर, जो मैंने आपको ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाई हैं, और बाकी आप यहाँ से पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन तरीके से समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी। आगे हैं हमारे पास जो चीज़ आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है जी, मिनी कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर्स, मिनी स्टैंड फॉर। इसकी एक पहले टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल्स में। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ने भी उन्होंने जो है हमें मिनी कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इस तरह के छोटे यानी कि यूज़ करना चाहें हेड तो हम उन्हें भी देते हैं। जैसे आपने देखा कि मोबाइल कंपनीज़ में जगह जगह पे वो लोग पॉइंट बना के बैठे होते हैं और उनके पास छोटी छोटी हैंडल डिवाइसेस होती हैं और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। होता बेसिकली क्या है कि वो सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट होती हैं, उनके एक्सेस पॉइंट से, सही है ना। यानी कि वो जॉयज़ वालों की अगर किसी ने कुछ चौक में खड़ा हो जाता है गाड़ी लेके, उसके पास एक डिवाइस है, अब वो डिवाइस किससे कनेक्ट है, वो डिवाइस उनके सर्वर से कनेक्ट है, सही है ना। वो हैंडल डिवाइस है छोटी सी, हैंडल द 100 ऑफ यूजर्स यूज इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल। सिंपल सी बात है कि ये छोटे कंप्यूटर्स यानी कि ये ना ऐसे आप समझ लें कि जो मेन फ्रेम सिस्टम होता है ना वो बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स से मिलकर बनता है। तो ये उसका एक पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिनी कंप्यूटर कह रहे हैं, और वो उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग बनाने में या उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग करने में हमारी क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो आगे है हमारे पास दी सुपर कंप्यूटर्स दैट आर द टॉप मोस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपके गूगल सर्वर्स, फेसबुक सर्वर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इस तरह की जो यानी कि कहते हैं कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की जो कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। ये दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। और ये कोई बड़ी ही खूबसूरत चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही यानी कि जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी केसेस में, और एक सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके एक रूम के बराबर या एक रूम से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये वो सारे कंप्यूटर्स हैं बेटा जो
आपने कभी भी इसको देखा नहीं है, अगर आपने इसको देखना है तो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के डाटा सेंटर को विजिट करें। डाटा सेंटर में आपको मेन फ्रेम सिस्टम मिल जाएंगे, सुपर कंप्यूटर नहीं मिलेंगे। सुपर कंप्यूटर के लिए फिर आप एक वीज़ा लगवाएं और कनाडा में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाके आप यहाँ यूएसए चले जाएं, जहाँ पे ये जो पूरी दुनिया में इंटरनेट आ रहा है ना, डार्पा कंपनी है। तो डार्पा कंपनी ने यूएसए के अंदर अपने गूगल सर्वर्स बना रखे हैं और वहाँ उसके 32 मुरबा किलोमीटर के एरिया में सिर्फ उसके सर्वर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपको वहाँ पे घुसने देता है तो वहाँ पे जाएं और जाके वहाँ पे अपने यानी कि इसको ज़रूर देखें, ठीक है बेटा। बाकी इसकी जो है वो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें फंक्शनैलिटी सारी आपको बता दी है। बुक तो आपने ही रीड करनी है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर सुपर कंप्यूटर्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो हमारे ये 2 टॉपिक्स हो गए जी, कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब हम नेक्स्ट जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे, वो है कि कंप्यूटर इन सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे कंप्यूटर का क्या यूज़ है और कंप्यूटर का क्या रोल है। इसको हम जो है वो इंशाल्लाह अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।